हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर कंचन गाबा आज फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ये कहानी एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था। उसकी कई दुकानें थी, बहुत सारे बिजनेस थे। टूर एंड ट्रैवल्स का एक बिजनेस था, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी थी। एक दिन वो अपना काम वाम ख़त्म करके अपने ऑफिस से घर लौटता है और अपने घर में अपने रूम में जाके आराम से बैठता है। अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, रामू एक कप कॉफी लाओ। रामू कॉफी बनाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद रामू जब कॉफी लेके लौटता है तो उससे वो बिजनेसमैन कहता है कि रामू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, कॉफ़ी छोड़ो तो जल्दी डॉक्टर बुलाओ। रामू डॉक्टर को फ़ोन करता है। रामू बिजनेसमैन के बेटे को भी फ़ोन करता है। डॉक्टर तुरंत आ जाते हैं, उनका फैमिली फिजिशियन। सब कुछ चेकअप तुरंत हो जाता है, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सब कुछ। ईसीजी बहुत नॉर्मल होती है। डॉक्टर कहते हैं ईसीजी तो नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। फिर भी बिजनेसमैन कहता है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ दवाइयाँ लिख दीजिए। डॉक्टर उनके लिए दवाई लिख देता है और डॉक्टर कहता है, ये जो लास्ट दवाई है ये स्लीपिंग पिल्स है, अगर रात को नींद ना आए तो इसे ले लीजिएगा। रामू दुकान से दवाइयाँ लेके आता है। बिजनेसमैन दवाइयों को लेता है। रात होती है, उसे नींद नहीं आती है। वो उठ के स्लीपिंग पिल लेता है। स्लीपिंग पिल लेके फिर अपने बिस्तर पे लेटने जाता है। लेकिन रात के 12, 1, 1:30, 2 बज जाते हैं। उसको बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है, बेचैनी बढ़ती जाती है। जब घड़ी में 3 बजते हैं, बिजनेसमैन उठ के बाहर निकल जाता है। बहुत आलीशान बंगला होता है बिजनेसमैन का। वो अपने बागीचे में जाता है, थोड़ी देर बागीचे में बैठता है, फिर चलने लगता है। पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबा होता है और चलते चलते अपना मेन गेट खोल के वो थोड़ा सा बाहर चलने का प्रयास करता है। बहुत दिन बाद शायद उसने चल के अपने मेन गेट को पार किया हो, क्योंकि वो हमेशा अंदर से ही अपनी कार में चढ़ता है। बड़ी बड़ी कारें, BMW और कितनी ना जाने बड़ी बड़ी कारें। चलते चलते ख्यालों में खोए खोए बिजनेसमैन बहुत दूर तक चला जाता है और देखता है सामने तो एक बड़ा रास्ता है। वहाँ जाके एक सीढ़ी के ऊपर बैठ जाता है। घड़ी देखता है, 4 बज रहे होते हैं। अब वो सोचता है घर चले जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त कहाँ से एक औरत की रोने की आवाज आती है। बिजनेसमैन इधर उधर झांकता है और फिर उसे समझ आती है कि पीछे ही शायद एक बड़ा स्लम है और वहां से वो आवाज आ रही है। एक बार बिजनेसमैन सोचता है स्लम के अंदर जाऊं,
फिर सोचता है मुझे क्या पड़ी है, लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है, रात 4 बजे कौन रो रहा है, मुझे देखना चाहिए। और वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस स्लम की तरफ चल पड़ता है। बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी होती है वहाँ। वो एक घर को आइडेंटिफाई करता है जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है। दरवाज़ा खटखट करता है। एक औरत तकरीबन 40-45 साल की दरवाज़ा खोलती है। बिजनेसमैन कहता है, बुरा मत मानिएगा, मैं यहाँ से जा रहा था, आपकी रोने की आवाज़ आई और मैंने सोचा थोड़ा देख लूँ कौन रो रहा है। क्या बात है, इतनी रात को आप रो क्यों रही हैं? वो औरत रोते रोते कहती है, रो क्यों ना, ये देखिए मेरा बच्चा कितना बीमार है। डॉक्टर ने कहा है इसकी ऑपरेशन के लिए कई लाख रुपयों की ज़रूरत है। मैं गरीब औरत कहाँ से लाऊं इतना रुपया? बिजनेसमैन सोचता है और फिर कहता है, लेकिन रात 4 बजे रोने से आपको कौन पैसे देगा? रात को तो सोने का टाइम होता है। पैसे का इंतजाम तो आप सिर्फ दिन में ही कर सकती हैं। वो औरत कहती है, आज एक बाबा जी के पास गई थी। बाबा जी ने कहा रात को 4 बजे जोर जोर से रोना, तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर कोई आएगा। सुनते ही बिजनेसमैन का मन पिघल जाता है। वो तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन करता है। एम्बुलेंस आती है, बच्चे को उठा के लेके जाती है। एडवांस पेमेंट करके बिजनेसमैन अपने घर को लौटता है। अपने रूम में थोड़ा लेटता है और उसे नींद आ जाती है। जब सुबह 11-12 बजे उसकी नींद खुलती है, नौकर को बुलाता है। रामू आके कहता है, कल रात जिस बच्चे का ऑपरेशन हुआ वो आज बहुत अच्छा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, डॉक्टर ने बताया है। उसके चेहरे में एक खुशी दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद रामू फिर दवाई लेके लौटता है। बिजनेसमैन कहता है, अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं, मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अब वो बेचैनी नहीं है। कल जो कॉफ़ी कही थी वो आज बनाओ। रामू कॉफ़ी बनाने जाता है। बिजनेसमैन सोचता है, कल ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेचैनी 2 मिनट में गायब हो गई? कल जो हुआ क्या वो सिर्फ ये कोइंसिडेंस था? ये सब ख्यालों में पढ़ते पढ़ते उसको समझ आती है, कल मेरी बेचैनी की एक वजह थी, उस बच्चे को ठीक होना था। मैं इतने दिन जिस गॉड से डिस्टेंस बना के चलता था, जिस ईश्वर से बना के चलता था दूरी, सोचता था ईश्वर तो बस घर की महिलाओं के लिए है, उस ईश्वर ने ही कल मुझे उस बच्चे से मिलाया है। फिर वो सोचता है, अगर ईश्वर है तो फिर हम सब में इतना जात पात क्यों? उस औरत ने मेरी जात नहीं पूछी, मैंने उसकी जात नहीं पूछी, बस सिर्फ थोड़ी सी मदद की और मुझे चैन की नींद आई। हाँ दोस्त, ये कहानी हमें भी यही सिखाती है। जिंदगी में पैसे की ज़रूरत है, जिंदगी में दौलत, शोहरत, सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए तो दूसरे की मदद करना ना भूलें। हर रोज़ जितना भी छोटा हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं है, फिजिकली किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुकून आएगा। जब
जब हम दूसरों के लिए दिल खोल देते हैं, भगवान हमारे लिए दिल खोल देता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड। लव यू ऑल।